गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राजसोनी आपका रोजगार विद राज चैनल पे स्वागत करता हूं। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पढ़ने के लिए हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आइए आज हम सब देखिए, पीछे लिखा गया है आईपीसी धारा। तो आज हम जानेंगे आईपीसी धारा क्या होती है, जो कि नॉर्मली सबको पता भी होनी चाहिए कि आईपीसी धारा या हमारे ऊपर कोई भी अगर गलत आरोप लगता है तो उस पर कौन सी आईपीसी धारा लगाई जाती है, या कोई गलत अगर लगा दे तो आप उसको बता सको कि ये इस चीज पे नहीं लगाया जाता, ये इस पे लगाया जाता है। मतलब इतनी नॉर्मल सी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईपीसी होता क्या है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीसी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल, और सी फॉर कोड। और इसकी बात की जाए हिंदी में तो भारतीय दंड संहिता। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। तो हमने जान लिया कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीसी को हिंदी में कहा क्या जाता है। तो आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट, ये हमारा यूपीएसआई के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो धारा हमारा जो 360 है, अगर धारा 360 में क्या बताया गया कि हत्या की कोशिश, अगर आप ही नहीं, मतलब कहने का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अगर हत्या के कोशिश करने पे कौन सा धारा का यूज किया जाएगा या प्रयोग किया जाएगा, धारा 360। और अगर हत्या का दंड, यहाँ पे हत्या करने की कोशिश की गई लेकिन हत्या हुआ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे धारा 307 लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे हत्या का दंड, यहाँ पे हत्या करने के बाद में कौन सा, आईपीसी यानी धारा 302 लगेगी। और बलात्कार में 376, धारा नंबर 376 इस पे लगेगा। और हमारा 395 जो धारा लगेगा वो डकैती यानी चोरी वगैरह करने पे धारा 395 लगता है हमारा। और डकैती के दौरान अगर हत्या हो जाती है, कहने का मतलब है कि डकैती अगर आप चोरी करते हुए किसी ने आपको देख लिया तो आप अगर उसको मार देते हैं, उसकी मृत्यु कर देते हैं, तो उस दौरान आपके ऊपर धारा 396 लगेगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं धारा 120 षड्यंत्र रचना। कहने का मतलब है धारा 120 के तहत में षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र का मतलब किसी के साथ में सोच विचार के चाल चलना, अपनी एक रणनीति बनाना कि हमें इसको इस प्रकार से नुकसान पहुंचाना है, या इस प्रकार से हमें इसको मारना है या कुछ भी करना है, तो षड्यंत्र इसी को कहते हैं। षड्यंत्र रचने पे धारा 120 लगाई जाएगी। और 365 अपहरण, यानी क्या, अपहरण या इसे पकड़ के ले जाओ, अपहरण को हम कहेंगे किडनैप। हम किडनैप वाला मामला यहाँ पे 365, अगर आप किडनैप करते हैं तो आपको धारा 365 आपके ऊपर लगेगा। और 201 सबूत मिटाना, किसी भी चीज में कोई, जैसे पुलिस वाले इन्वॉल्व हो गए और उसमें आप पकड़े जाते हैं कि आपने कोई सबूत मिटा दिया है, तो उसके लिए आपके ऊपर धारा 201 लगेगी। और 412 जो धारा, वो छीना झपटी, जैसे कि शहरों में चोर लोग जो होते हैं वो सोने का चैन हो गया या कीमती वस्तु को छीन झपटी से अपने साथ लेके चले जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं, तो उस समय उस पे हम कौन सा धारा लगवा सकते हैं, 412, तो छीना झपटी का। तो आइए हम इसके, तो समझ में ये सब आपको आ ही गया होगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 302 हत्या का दंड, धारा 376 बलात्कार, धारा 395 डकैती, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या, धारा 120 षड्यंत्र रचना, और 365 धारा 365 अपहरण, और धारा 201 सबूत को मिटाना, और 412 धारा जो लगेगी छीना झपटी के लिए धारा लगेगी। तो आइए और हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आईपीसी धारा। तो आइए गाइस हम अब देखते हैं और इसमें आईपीसी धारा। तो ये जो धारा आईपीसी है, आईपीसी धारा 378 के तहत अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं या चोरी के विरुद्ध आपके पुलिस वाले आपके ऊपर कौन सा धारा लगाएंगे, धारा 378। चोरी करके कौन सा धारा लगता है, 378।
और धारा जो 309 है वो आत्महत्या, अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ऊपर पुलिस कौन सी धारा लगाएगी, धारा 309। आत्महत्या की कोशिश करने पे धारा 309 लगेगी आपके ऊपर। और फिर उसके बाद में धारा 310, अगर ठगी, ठगी कहने का मतलब अगर आप किसी को ठगते हैं, अगर आप किसी को ठगते हैं, उससे उसका सामान वगैरह ले लेते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर ऐसे में रिपोर्ट दर्ज होता है तो पुलिस आपके ऊपर धारा 310 लगाएगी ठगी करने पर। और धारा 312, धारा 312 पर गर्भपात करना। गर्भपात करने का मतलब कि गर्भपात का मतलब ये होता है कि जो भ्रूण होते हैं उनको पेट में ही मारना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर धारा 312 लगेगी। और धारा 351, आप अगर किसी पर हमला करते हैं, हमला करने का मतलब ये होता है कि आप किसी को आप मारने की कोशिश करते हैं या कुछ भी लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, उससे हमला करते हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर धारा 351 लगेगी। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण धारा थी आईपीसी धारा। तो मैं आशा करता हूँ ये धारा आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि धारा 378 में चोरी के लिए लगेगा, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश के लिए, और धारा 310 ठगी के लिए, धारा 312 गर्भपात के लिए करने के लिए, और धारा 351 हमला करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और बेसिक सी जानकारी इतना आप सबको रखना चाहिए। और ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अपने दिलों और दिमाग में इस चीज को अंकित कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके साथ में कोई भी, कहने का मतलब है कि आपके साथ में कभी भी अन्याय ना होने पाए। अगर इस चीज की आपको जानकारी रहेगी तो कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।